एक ही देश था जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब प्रांत के जिले ल्यालपुर के बंगा गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे। एक बार की बात है, जब वो अपने पिता के साथ खेत में गए तो उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, ये खेत में आप लोग क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और ढेर सारा अनाज मिलता है। इस पर उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि अंग्रेजों को मारने के काम भी आए और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होंगी तो हम डटकर अंग्रेजों का सामना भी कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो पहले तो वो हैरान रह गए, लेकिन मन ही मन इस बात पर खुश भी हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके दिल में देशभक्ति की भावना बढ़ने लगी। 13 अप्रैल सन 1919 यह वो दिन था जिस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भगत सिंह के दिल और आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, ये घटना थी पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेज अधिकारी में हो रही एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े मासूम लोगों पर फायरिंग करा दी और इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो वो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। और उस दिन से उन्होंने उन सभी शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर ले आए। और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ न दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियों से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दे, कोई भी किसी तरह का टैक्स न दे और सारे विदेशी कपड़े जला दे। इसके पीछे उनका मकसद था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का सारा काम रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर ही आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह के परिवार के लोग महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे और वो साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके असहयोग आंदोलन का भी समर्थन करते थे। और बहुत ही कम उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रायोजित किताबों को भी जला दिया। 5 फरवरी सन 1922 फिर एक दिन 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके वजह से जनता ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। और इस बात से गांधी जी ने नाराज होकर अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं।